यह कहानी भूतिया दोस्ती पर आधारित है, जो दोस्ती और भयानक घटनाओं का मेल है। भूतिया दोस्ती। छोटे से गांव में रिया नाम की एक लड़की रहती थी। वह बेहद चंचल और हंसमुख थी, लेकिन उसकी दोस्ती का दायरा बहुत छोटा था। उसके माता पिता अक्सर काम में व्यस्त रहते थे और गांव में उसकी उम्र का कोई और बच्चा भी नहीं था जिससे वह खुलकर बातें कर सके। एक दिन रिया ने पास के जंगल में घूमने का सोचा। गांव के लोग उस जंगल से दूर रहते थे और कहते थे कि वहां कुछ अजीब घटनाएं होती हैं। लेकिन रिया जिज्ञासु थी और उस जंगल के रहस्यों को जानना चाहती थी। रिया जंगल में टहलते टहलते एक छोटी झील तक पहुंच गई। वहां उसने एक लड़की को देखा जो अकेली झील के किनारे बैठी थी। लड़की बहुत प्यारी थी, उसकी हंसी मासूमियत से भरी थी। रिया को उसे देखकर अच्छा लगा और वह उसके पास चली गई। दोनों ने एक दूसरे का नाम पूछा और उस लड़की ने अपना नाम दिया बताया। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई और रिया को लगने लगा कि अब वह अकेली नहीं है। रहस्यमयी दोस्ती का सफर। हर रोज स्कूल के बाद रिया उस जंगल में जाकर दिया से मिलती और घंटों बातें करती। दिया उसे बहुत से खेल और नई नई बातें सिखाती थी। लेकिन हर बार दिया रिया से वही जंगल में मिलने का आग्रह करती और गांव में कभी नहीं आती। एक दिन रिया ने अपने माता पिता को दिया के बारे में बताया, परंतु उन्होंने उसे उस जंगल में अकेले जाने से मना किया। पर रिया ने अपनी दोस्ती निभाने के लिए हर दिन छुपकर जंगल जाने का मन बना लिया। कुछ दिनों बाद रिया ने महसूस किया कि घर में कुछ अजीब घटनाएं होने लगीं। वह जब भी सोने जाती, उसे किसी की हल्की हल्की आवाजें सुनाई देती। कभी कभी ऐसा लगता जैसे कोई कमरे में उसके पास खड़ा है। रात में किसी के पायल की आवाज, बिस्तर के पास छूने का एहसास और ऐसी ही रहस्यमय घटनाएं होने लगीं। रिया ने इसे अपना भ्रम समझकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन एक रात कुछ और ही हुआ। रहस्यमयी आवाजें और डर। उस रात जब रिया सो रही थी तो उसे दिया की आवाज सुनाई दी, जो धीरे धीरे उसकी कानों में गूंज रही थी। रिया, मेरी मदद करो, मैं यहां से बाहर नहीं निकल पा रही हूं। उस आवाज में एक गहरा दुख था। रिया घबराकर जाग गई। उसे लगा कि उसने सपना देखा होगा, लेकिन उस आवाज ने उसके दिल में डर और उत्सुकता दोनों पैदा कर दिए थे। अगले दिन जब रिया ने दिया से इस बारे में बात की, दिया ने उसे अपनी आंखों में देखकर एक गहरी बात कही। रिया, मैं तुमसे कुछ छुपा रही हूं। मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूं। मैं एक आत्मा हूं जो इस झील के पास वर्षों से कैद है। रिया को यकीन नहीं हुआ। उसकी दोस्त, एक आत्मा? यह सब सुनकर रिया के चेहरे पर सन्नाटा छा गया। दिया ने उसे बताया कि उसकी मृत्यु बहुत साल पहले इसी जंगल में एक दुर्घटना के कारण हुई थी और तभी से उसकी आत्मा इस झील के पास बंधी हुई है। दिया की कहानी का सच। रिया को जब दिया की सच्चाई पता चली तो उसके मन में डर और सहानुभूति दोनों आ गए। दिया ने उसे बताया कि उसकी आत्मा को मुक्ति पाने के लिए उसे एक पुराने वस्त्र और एक खास गहने की जरूरत थी, जो दिया की पहचान का हिस्सा थे और अब झील के पास दफन हो चुके थे। रिया ने फैसला किया कि वह अपनी दोस्त की मदद करेगी। दिया ने रिया को झील के पास एक पुराने पेड़ के नीचे की जगह दिखाई, जहां उसके कपड़े और गहने गड़े हुए थे। रिया ने अपने गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति से सलाह ली, जो आत्माओं की कहानियों के बारे में बहुत जानते थे। उन्होंने बताया कि दिया की आत्मा को शांति देने के लिए उसका सामान झील में विसर्जित करना होगा। आत्मा की मुक्ति का समय। रिया ने दिया के बताए अनुसार वह पुराना गहना और कपड़े निकाले और झील में विसर्जित कर दिए। जैसे ही उसने ऐसा किया, दिया का चेहरा धीरे धीरे शांत होने लगा। वह हंसते हुए बोली, धन्यवाद रिया, तुमने मुझे शांति दिलाई। उसकी आंखों में आंसू थे, परंतु चेहरे पर एक सुकून भी था। धीरे धीरे दिया का शरीर अदृश्य होने लगा और वह रोशनी में बदलकर झील में समा गई।
जैसे ही दिया की आत्मा झील में समा गई, रिया को एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। उसके मन में अब कोई डर नहीं था, बस अपनी दोस्त की यादें थीं। उसने सोचा कि अब वह दिया की आत्मा को मुक्ति दिलाकर उसे शांति दे चुकी है। एक नई शुरुआत या नया डर। कुछ हफ्तों बाद रिया की जिंदगी सामान्य हो गई थी। उसे अपने घर में अब कोई अजीब आवाजें सुनाई नहीं देती थी। उसने सोचा कि उसकी दोस्त दिया अब सच में शांति में है। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिससे उसके होश उड़ गए। रिया अपनी पढ़ाई में व्यस्त थी जब उसने अचानक अपनी टेबल पर एक पुरानी चिट्ठी देखी। चिट्ठी पर दिया का नाम लिखा था। पहले तो रिया ने सोचा कि ये उसका भ्रम है, लेकिन जब उसने उस चिट्ठी को खोला तो उसके अंदर एक पंक्ति लिखी थी, मुझे मुक्ति नहीं मिली रिया, तुमने जिस आत्मा को मुक्त किया वह मैं नहीं थी। रिया का दिल धड़कने लगा। उसे लगा कि शायद ये भी कोई मजाक है, लेकिन तभी उसने अपने कमरे के कोने में हल्की सी परछाई देखी। वो परछाई धीरे धीरे स्पष्ट होती जा रही थी और वह दिया की शक्ल में बदलने लगी। दिया का चेहरा अब पहले जैसा मासूम नहीं था, बल्कि उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वह धीरे धीरे हंसने लगी और बोली, तुमने मेरी बातों पर यकीन किया और किसी और की आत्मा को मुक्ति दिला दी। अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारी सच्ची दोस्त बनकर। रिया की चीख सुनकर उसके माता पिता दौड़े, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। बस रिया अकेली बैठी थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी और डर साफ दिखाई दे रहे थे। उस दिन के बाद रिया का व्यवहार बदल गया। वह कभी कभी अपने आप से बातें करती दिखती और कहते हैं कि उसके घर में आज भी कभी कभी दिया की हंसी गूंजती है। शायद रिया ने किसी को मुक्ति दिलाई थी, लेकिन वह दिया नहीं थी।